नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने गुणधर्मों के बारे में सीखा था। 3 गुणधर्म होते हैं परिमेय संख्या को: समरूपता का गुणधर्म, क्रम विनिमय का गुणधर्म और साहचर्य का गुणधर्म। उसमें हमने पहला समरूपता का गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। हमने अंत में देखा था कि समरूपता के गुणधर्म में कौन सी संख्याओं में लागू होता है और कौन सी संख्याओं में लागू नहीं होता है। अंत में हमने देखा था भाग, परिमेय संख्या में भाग में देखा था जिसमें नियम लागू होता नहीं है। समरूपता का गुणधर्म का नियम लागू होता नहीं है। क्यों नहीं लागू होता है? जैसे यहाँ पर एक पहला उदाहरण हमने देखा था कि 6/35 इसका उत्तर आया था और 6/35 परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर नियम लागू हो रहा है। लेकिन कभी अगर ऐसा उदाहरण आए जैसे कि यहाँ पे 3/5 भागे 0/1 है, तो पहली संख्या 3/5 भाग को किस में बदल देंगे? गुणा में। तो उसकी विलोम संख्या लिख देंगे। 0/1 का क्या हो जाएगा? 1/0। फिर 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3, 5 का 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0। अब 3/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 अंश में होता तो परिमेय संख्या होती, लेकिन हर में है इसलिए परिमेय संख्या कहलाएगी नहीं। तो नियम में आपने पढ़ा था कि हर कभी 0 होना नहीं चाहिए, तो इसलिए भाग या समरूपता का गुणधर्म परिमेय संख्या के लिए लागू होता नहीं है। फिर अब हम आगे का नियम देखेंगे, क्रम विनिमय का गुणधर्म। क्रम यानी क्रम को आगे पीछे करना, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय के गुणधर्म में सबसे पहली संख्या देखेंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत किससे होती है? 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में जोड़, जैसे उदाहरण दिया गया 7 + 3, 7 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? उत्तर 10। अब ये इसी को क्रम को आगे पीछे कर दें, 7 + 3 को हम क्या लिख देंगे? 3 + 7, तो इसका भी उत्तर कितना आएगा? 10। दोनों में उत्तर 10 है, तो यहाँ पे नियम लागू हो रहा है, इसलिए कौन सी निशानी सही की? घटाव। घटाव में 6 - 4 कितना आएगा? 2। लेकिन अब यहाँ पे हम क्रम को आगे पीछे कर दें, 4 को आगे कर दें, 6 को पीछे कर दें, तो उत्तर क्या हो जाएगा? -2। यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे नियम लागू होगा नहीं। फिर इसी तरह गुणा में 8 × 4 करेंगे तो 32, 4 × 8 करेंगे तो 32, दोनों में उत्तर 32 है, इसलिए तो यहाँ पे नियम लागू हो रहा है, इसलिए सही की निशानी। इसी तरह भाग में 14 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा, लेकिन अगर हम 7 को 14 से भाग देंगे तो 2 आएगा नहीं आएगा, जिससे यहाँ पे नियम लागू होता नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या में जोड़ और गुणा में नियम लागू होता है, घटाव और भाग में नियम लागू होता नहीं है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में भी इसी तरह कि 3 + 4 करेंगे तो 7 और 4 + 3 करेंगे तो 7, तो दोनों में समान उत्तर आ रहा है, तो नियम लागू होता है। घटाव में 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, लेकिन 5 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -7। यहाँ पे 7, यहाँ पे -7, दोनों उत्तर समान नहीं है, इसलिए यहाँ पे नियम लागू होता नहीं है। गुणा में 0 × 8 करेंगे तो 0 आएगा, फिर 8 को आगे ले लेंगे, 8 × 0 करेंगे तो फिर भी उत्तर क्या आएगा? 0। तो दोनों में उत्तर क्या आ रहा है? 0, तो यहाँ पे नियम लागू हो रहा है, तो कौन सी निशानी आएगी? सही की निशानी। भाग में 24 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो उतना के उत्तर कितना आएगा? 6 × 4 = 24, तो उत्तर आया 4। अगर हम 6 को 24 से भाग देंगे तो काटने के बाद कितना है? 1/4, और 4 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो 4 उत्तर आएगा नहीं, तो दोनों का उत्तर समान नहीं आएगा, इसके लिए यहाँ पर गलत की निशानी। पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में धन वाली भी संख्या आती है, ऋण वाली भी संख्या आती है और जीरो वाली भी संख्या आती है। तो जोड़ में नियम देखेंगे, 0 + 7 करेंगे तो क्या आएगा? 7, और 7 + 0 भी करेंगे तो क्या आएगा? 7, तो यहाँ पे नियम लागू हो रहा है, दोनों में उत्तर 7 आ रहा है, सही की निशानी। घटाव में 24 में से 15 घटाएंगे तो 9, और 15 में से 24 घटाएंगे तो -9, तो यहाँ पे नियम लागू होता नहीं है, उत्तर दोनों का अलग अलग है, तो गलत। गुणा में -7 × -4, दोनों में माइनस है, गुणे में माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो 7 × 4 = 28, 28 किस में हो जाएगा? प्लस में। अब -4 को आगे ले लेंगे, -7 को पीछे ले लेंगे, तो -4 × -7 का उत्तर क्या हो जाएगा? 28, तो दोनों में 28 आ रहा है और प्लस है, तो इसमें नियम लागू होता है, इसलिए सही की निशानी। भाग में -18 को 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा? -3। भाग में अगर 1 में माइनस है तो उत्तर में क्या आएगा? माइनस। 6 × 3 = 18, -3 है। अगर हम
6 को -18 से भाग देंगे तो -3 आएगा नहीं, तो यहाँ पे नियम लागू होता नहीं है। इसी तरह परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में जोड़ का देखेंगे 2/3 प्लस 5/7 है, हर अलग अलग है। जब भी हर अलग अलग हो तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लसा। लसा आप पिछली कक्षाओं में पढ़े ही होंगे, 7 और 3 का लसा लेंगे तो 21 आएगा। फिर हर में जो संख्या है और लसा जो है उससे भाग देंगे, 3 7 21 7, और अंश के साथ गुणा होगा तो 7 गुणे 2 हो जाएगा। फिर प्लस की निशानी आएगी, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 21 कितने बार में जाएगा, 3 बार, 7 तिहाई 21, 3 गुणे 5, 7 दूनी 14, 5 तिहाई 15/21, 14 15 जोड़ देंगे 29/21, 29/21 ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे नियम लागू होता है। और ये यहाँ पे दूसरा भी उदाहरण दिया गया है। इसी तरह घटाव में देखेंगे 2/4 -3/8, 4 और 8 का लसा लेंगे तो आएगा 8, 4 दूनी 8, 2 गुणे 2, फिर माइनस की निशानी, 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 एकम 8, 1 गुणे 3, 2 गुणे 2 4 हो गया, 1 गुणे 3, बीच में माइनस की, 4 में से 3 गया 1/8। यहाँ तक ये सही है, लेकिन अब क्रम को अगर हम आगे पीछे करेंगे तो इसका उत्तर आता नहीं है। अब 3/8 को आगे ले लेंगे, -2/4 को पीछे ले लेंगे तो लसा वही रहेगा 8। अब 1 गुणे 3 आगे हो जाएगा और 2 गुणे 2 पीछे हो जाएगा, तो 3 -4 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 4 बड़ी संख्या उसके आगे माइनस है तो उत्तर में भी माइनस आएगा। तो यहाँ पे +1/8 आया और यहाँ पे -1/8 आया, तो दोनों का उत्तर समान नहीं है, इसलिए घटाव में नियम लागू होता नहीं है। इसी तरह गुणा में है, तो गुणा में -8/9 गुणे -4/7, तो गुणा में दोनों में माइनस की निशानी, तो माइनस गुणे माइनस हो जाता है प्लस, 8 चौक 32, माइनस दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। फिर 9 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 63। अब -4/7 को आगे ले लेंगे, -8/9 को पीछे ले लेंगे तो इसका भी उत्तर वही आने वाला है, इसलिए यहाँ पे नियम लागू होता है। फिर भाग में नियम लागू होगा नहीं। जैसे यहाँ पे -5/4 को भाग देना है किसे, 3/4 को, तो भाग में आपको ये ध्यान में रखना है, भाग को हमेशा हमें गुणे में बदलना है। तो गुणे में किस प्रकार बदलेंगे, तो पहली जो अपूर्णांक दिया गया उसे उसी तरह लिख देंगे, -5/4, भाग को गुणे में बदल देंगे, 3/7 का क्या हो जाएगा, 7/3। फिर 7 को -5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, -35, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, तो उत्तर क्या है, -35/12 है। अब क्या करना है, 3/7 को आगे ले लेंगे, -5/4 को पीछे लेंगे, तो उत्तर यहाँ पे क्या आ रहा है, 12/-35, तो उत्तर दोनों का अलग आ रहा है, तो भाग में नियम लागू होगा नहीं। अब इसका शॉर्ट में जो हमने जितना पढ़ा, शॉर्ट में नियम देखते हैं कि किस में नियम लागू होता है और किस में नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रम विनिमय का गुणधर्म संख्या, कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। जिसमें सही की निशानी उसमें नियम लागू होता है और जिसमें गलत की निशानी उसमें नियम लागू होता नहीं है। तो ये सब नियम आपको ध्यान में रखना है। तीसरा नियम है समरूपता का गुणधर्म का नियम, हमने देख लिया था। अब तीसरा नियम देखेंगे साहचर्य का गुणधर्म। तो साहचर्य के गुणधर्म का नियम क्या है, तो 3 परिमेय संख्याओं का योग यानी होता है जोड़, 3 परिमेय संख्याओं का योग करने के लिए किन्हीं भी 2 संख्याओं का समूह बनाकर उनके जोड़ में बाकी तीसरी संख्या जोड़ने पर परिणाम समान ही मिलता है। हमें यहाँ पे 3 परिमेय संख्या होगी और 2 की जोड़ी बनानी है और तीसरे को हमें जोड़ना है। जैसे यहाँ पे a प्लस, फिर दूसरे कोष्टक में लिखेंगे b+c दोनों साथ में बराबर। अब क्या करना है, a और b को साथ में लेना और c को अलग कर देना, तो क्या हो जाएगा, ये कोष्टक में हो जाएगा a+b और c यहाँ पर अलग हो जाएगा। यहाँ पे b और c साथ में थे और यहाँ पे क्या हो गए, a+b साथ में। तो यही साहचर्य का गुणधर्म है कि 2 की हमें जोड़ी बनानी। इसमें सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे जोड़ दिया गया है, जोड़ करना है, तो 4 प्लस और कोष्टक में है 2 + 3, तो 4 का 4 लिख देंगे, फिर प्लस की निशानी, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। अब क्या करना है, 4 और 2 की जोड़ी बना देंगे, 3 को अलग कर देंगे, 4 + 2 साथ में लिख देंगे और 3 को अलग कर देंगे, 4 और 2 6 और ये 3,
कितना आएगा 9। दोनों में उत्तर क्या आ रहा है? समान। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के लिए जोड़ का नियम लागू होता है। साचा रखिए गुणधर्म में। फिर घटाव में इसी तरह 4 माइनस 2 माइनस 3 कोष्टक में, तो 4 का 4 इसी तरह लिख देंगे, माइनस की निशानी। 2 में से 3 यानी छोटी संख्या में से हमें बड़ी संख्या घटानी है, तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने। 3 में से 2 गया 1, और 3 के आगे कौन सी निशानी है? माइनस की निशानी। तो बड़ी संख्या के आगे जो निशानी होती है उत्तर में वो निशानी लगाएंगे। तो 3 में से 2 गया 1, 3 बड़ी संख्या, उसके आगे माइनस की निशानी, तो उत्तर में भी क्या आएगा? माइनस। तो हमने 3 नियम पढ़े थे। फिर यहाँ पर 4 माइनस 2 माइनस 3, अब यहाँ पे 4 और 2 को साथ में बना लिया गया, माइनस 3 को अलग किया। 4 में से 2 गया 2 माइनस 3, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 3 में से 2 गया 1, 3 बड़ी संख्या, उसके आगे माइनस है तो माइनस 1। यहाँ पे इसका उत्तर आया 5 और यहाँ पे माइनस 1, तो दोनों का उत्तर अलग अलग, तो यहाँ पे नियम लागू होता नहीं है। तो इसी तरह प्राकृतिक संख्या का नियम है, पूर्ण संख्या का जिसके आगे सही की निशानी है तो वहाँ पे नियम लागू होता है। फिर इसी तरह पूर्णांक संख्या का भी है कि जोड़ी जो भी बनाई गई है, शुरुआत में पहला अंक अलग है, दूसरा और तीसरा साथ में, फिर बाद में क्या करना है? पहले और दूसरे को साथ में रख देना और तीसरे को अलग कर देना। अगर उत्तर समान आएगा तो नियम लागू होता है, नहीं तो नियम लागू होता नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, तीसरी है पूर्णांक संख्या, और चौथी है परिमेय संख्या। तो आज हम 3 संख्याओं के बारे में देखेंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो इसका नियम आपको ध्यान में रखना है और सवाल को लिखना है जितना आज नियम बताए हैं। थैंक यू।